Hi friends, this is Vivek and I'm going to solve the ML Agrawal questions of chapter 17, that is mensuration, and question number 20. ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, समझाता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ. राइट, तो क्वेश्चन में क्या बोला, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल वुड. ठीक है, तो ये बाहर की तरफ क्या है, ये पेंसिल है, तो ये बाहर की तरफ क्या है, लकड़ी है, विद द सॉलिड सिलेंडर. राइट, और ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इनसाइड क्या है, इसके ग्राफाइट है, फिल्ड इन द इंटीरियर. ठीक है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm. तो ये पूरे पेंसिल का जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, 7 mm. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 7 mm. ठीक है, तो जब आउटर 7 mm दिया हुआ है डायमीटर, तो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 mm. राइट, तो ये हो गया आउटर रेडियस. फिर बोला है एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm. और जो अंदर का ग्रेफाइट है उसका डायमीटर कितना दिया, 1 mm. तो अंदर का रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक, तो 1/2 mm. राइट, तो यहां पे लिख देंगे इनर तो स्मॉल r इज इक्वल टू 1/2 mm. ये तो mm है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 7/20 mm, और ये हो जाएगा 1/20 mm. राइट, अब आपसे पूछा क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14. ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है, 14, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया मैंने. और फिर बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. यानी कि पहले वुड का भी निकालना है वॉल्यूम और ग्रेफाइट का. तो देखिए स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग क्या है, यहां पहले लिख दिया है वुड का आपका वॉल्यूम निकालना है, तो बेटर है आप वुड निकाल के नहीं निकाल के पहले ग्रेफाइट का निकाल दीजिए. क्यों, इसका रीजन आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. तो इसका ए पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आर स्मॉल है, मतलब इंटरनल. राइट, तो पाई मींस 22/7. रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरनल रेडियस 1/20. तो 1/20 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा. और हाइट कितना है, 14. ठीक है, कैंसिल कीजिए, 7 2 जा 2 10 जा, फिर 2 10 जा 2 11 जा, तो ये हो जाएगा 11/100, दैट इज 0.11 सेंटीमीटर. ये है आपका वॉल्यूम, दैट इज क्यूब. राइट, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. बी नंबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वुड. तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे एक्सटर्नल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. क्या बोलते हो, है कि नहीं. अगर मैं पूरे पेंसिल में से ग्रेफाइट को हटा दूं तो ये लकड़ी का वॉल्यूम बचेगा, यहां भी वही चीज है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. ये कैपिटल आर क्यों, क्योंकि हमें एक्सटर्नल रेडियस लेना है. राइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. वेल, पाई का वैल्यू 22/7. बाहर का रेडियस कितना है, यहां से यहां तक का रेडियस कितना दिया हुआ है, तो हमने निकाला था कितना, 7/20. तो 7/20 इंटू 7/20 इंटू हाइट तो 14 ही रहेगा, माइनस 0.11. कैलकुलेट कीजिए, ये कट गया, 2 10 जा 2 11 जा 2 10 जा 2 7 जा. राइट, तो यहां पे आ गया आपका 7 7 जा 49. तो 11 इंटू 49/100 माइनस 0.11. इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है 5.39. ठीक है, ये पूरा को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 5.39 माइनस 0.11. इजंट इट. जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. तो होप इट इज क्लियर नाउ. तो यहां पे हमने क्या किया, बाहर का जो वॉल्यूम था, मतलब जो पूरा वुड का वॉल्यूम है वो निकला इतना 5.28, और इसको हमने कैसे निकाला, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. राइट, यहां से है. और वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्या हो गया आपका, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और एक चीज, ये सारे स्टेटमेंट जो भी है मैंने बताए हैं, मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख नहीं रहा. एक्चुअली ये आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप क्लोजिंग स्टेटमेंट खुद से लिख सकते हो. तो यहाँ पे आप एट लास्ट लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ द वुड इज इक्वल टू दिस मच, वॉल्यूम ऑफ अ ग्रेफाइट इज इक्वल टू दिस मच. राइट, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन.
ठीक है, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को बताइए।